नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात की जाए भारतीय एयरटेल को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों बहुत ही डीप हो सकता है। तो क्या है वो न्यूज़ दोस्तों, और कौन सी कंपनी में भारतीय एयरटेल अपने 20% स्टेक को एक्वायर करने जा रही है दोस्तों, अपने आप में ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, जो अपने आप में दोस्तों कमांडिंग है। और जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल कमांड कर रहा है अपनी लीडरशिप लेजेसी को, ये अपने आप में दोस्तों बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उसको दोस्तों ओवरकम कर लिया गया है। अब क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है जिसकी वजह से दोस्तों इनका इम्पैक्ट बहुत ही मजबूत देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो मार्केट में अगर टेलीकॉम की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 2010 के बाद उतना ज़्यादा ह्यूज वेल्थ क्रिएटर बनता हुआ देखने को नहीं मिला। बात की जाए भारतीय एयरटेल की, बात की जाए वोडाफोन आइडिया की, जी हाँ रिलायंस जियो 2016 में आया और उसके बाद उसने बहुत झंडे गाड़े, लेकिन अभी भी जियो बिजनेस बाहर नहीं है, मीन्स रिलायंस के ही अंदर आते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों भारतीय एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम के बाद एक अच्छा किरण देखने को मिल रहा है, बिकॉज 18 महीने के बाद दोस्तों इन्होंने कुछ प्रॉफिट दर्ज किए थे, जो दोस्तों 18 महीने से इनके लॉस थे। तो अभी जो न्यूज़ देखने को मिल रही है वो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है कि एयरटेल टू एक्वायर Warburg Pincus 20% स्टेक इन डीटीएच आर्म फॉर 3126 करोड़। इसका मतलब दोस्तों एक कंपनी है वॉबर्ग पिनकस, इनमें दोस्तों 20% स्टेक वो एक्वायर कर लेंगे, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है। और ये नंबर दोस्तों 500 बिलियन के लगभग होता है, 3000 करोड़ छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती हैं। ये बहुत ही बड़ी दोस्तों एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। और गाइस, इस न्यूज़ की वजह से ऑफकोर्स एक एयरटेल के शेयर में एक रिफ्लेक्शन जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको पता है कि एयरटेल की बात की जाए तो ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करते हैं, डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, एक टेलीकॉम कंपनी भी है। तो दोस्तों बहुत इनके बिजनेस हैं, और जिस हिसाब से ब्रॉडबैंड और वायरलेस इनके जो सिम हैं वो इनकी फ्यूचर बन चुके हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि पक्का दोस्तों आने वाले कुछ सालों में अगर वोडाफोन आइडिया सर्वाइव करने में फेल हो जाता है, तो मार्केट में अगर डुओपोली चली तो फ्रेंड्स एक नया वेल्थ क्रिएटर उमलेगा, जिसका नाम है भारतीय एयरटेल, जो मैं फ्रेंड्स को बहुत दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर न्यूज़ को पूरा पढ़ा जाए तो भारतीय एयरटेल सेड ऑन वेडनेसडे दैट इट विल एक्वायर 20% equity stake on Warburg Pincus entity in its DTH arm Bharti Telemedia for around 3126 crore. The amount will be discharged primarily via issuance of 36.47 million equity shares of Airtel at a price of 600 पर शेयर। इसका मतलब दोस्तों 36.47 मिलियन इक्विटी शेयर 600 के भाव पे उठाया जाएगा, एंड अप टू 10,378 मिलियन इन कैश। द इशोरेंस ऑफ शेयर प्रपोज थ्रू प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट इज सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल्स। तो ऑफकोर्स वो शेयर होल्डर तो अप्रूव कर ही देंगे, बिकॉज जिस हिसाब से अगर भारतीय एयरटेल कोई बिजनेस में हाथ दे रहा है जो उनसे बहुत छोटा है, और भारतीय एयरटेल का दोस्तों कद बहुत ही बड़ा है, और सही में सुनील मित्तल की जो लेगेसी है, जैसे दोस्तों उन्होंने जियो को फाइट देके मानी साहब को चौंका दिया है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों हर एक जो स्टॉक है इनके लिए मास स्टॉक होगा। और जिस हिसाब से ये अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो डीटीएच चेन हो या फिर दोस्तों नेटवर्किंग चेन या फिर सब्सक्राइबर को ऐड करना का कोई मंत्र हो, तो सही में दोस्तों सुनील मित्तल साहब ने बहुत ही इधर पे इंप्रूवमेंट दिखाया है। अब दोस्तों बात की जाए हरजीत कोहली ग्रुप डायरेक्टर्स भारतीय इंटरप्राइज सेड DTH is an integral part of our home strategy, and this transaction is another step towards simplifying the shareholding of our customer-facing businesses, providing structural flexibility and ease of implementation. Airtel has always enjoyed a close and strategic partnership with Warburg Pincus across its business vertical and geographies, and we are delighted to have them back as a part of Airtel's exciting journey ahead, including in digital business. फ्रेंड्स इस स्टेप की वजह से जो बात की जाए भारतीय एयरटेल के जो डीटीएच जो बिज़नेस है दोस्तों वो मजबूत होंगे, और जैसे ही दोस्तों को पता है कि डीटीएच बिज़नेस मजबूत होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बिकॉज उसमें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप टीवीज़ देखते हैं तो फ्रेंड्स आज के जितने भी स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं उनमें सब दोस्तों वाईफाई देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मार्केट में बात की जाए तो इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डीटीएच की बात की जाए या फिर दोस्तों ब्रॉडबैंड की बात की जाए या फिर सिम की बात की जाए, तो ऑफकोर्स भारतीय एयरटेल दोस्तों एक टॉप नॉच निकला हुआ है, और इधर पे इनके एक ब्रांड वैल्यू मार्केट में दिखाई पड़ते हैं। तो ये न्यूज़ की वजह से इनमें एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मे भी मिल जाए। तो गाइस आज की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा था। आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते तो मैं भारतीय एयरटेल में एग्जिट कर लिया था, बिकॉज मेरा एसएल हिट हो चुका था। बिकॉज हमने दोस्तों भारतीय एयरटेल को 400 के लगभग लिया हुआ था पोजिशनल ट्रेड के लिए। बिकॉज फ्रेंड्स मैंने इसे पोजिशनल क्यों लिया था, ऑफकोर्स इनके फंडामेंटल सुधर रहे थे, लेकिन दोस्तों जो जर्नी देख रहे हैं आप एकदम बहुत ही
ऊबड़ खाबड़ है एकदम दोस्तों। 2008 तक एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन के उभरा था, लेकिन उसके बाद कुछ रिटर्न देखने को नहीं मिला। ऐसे स्टॉक में दोस्तों पोजिशनल ट्रेड करके बहुत ही मजा आता है, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों एक लेवल्स के बाद बाउंस बैक जरूर मारते हैं। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इधर पे जियो आया था, दस्तक दिया था, उसके बाद दोस्तों एकदम ये स्टॉक टूटने के बाद अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। और जिस हिसाब से भारतीय एयरटेल दोस्तों नया एक मार्केट लीडर बन के उभरा है। और बात की जाए ट्राई की, तो कंसिक्यूटिव 2 महीने का जो डेटा है दोस्तों, इन्होंने जियो से भी ज़्यादा कस्टमर को ऐड किए हैं, जिनकी वजह से इनके जो शेयर प्राइस है ऑल टाइम हाई पे दिखाई पड़ रहे हैं अप्रॉक्स। फ्रेंड्स बात की जाए रिसेंटली इन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को अचीव किया था, जिसका भाव 623 के लगभग दिखाई पड़ता है। ऑफकोर्स दोस्तों ये चार्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज देखिए ये स्टॉक रिस्की है, और इधर पे अगर आप बैट करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में बैटिंग में गारंटी नहीं है कि बेटर ही होगा। ऑफकोर्स ऊबर खबर चार्ट है, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को एक लेवल्स पे खरीदना और एसएल के संग काम करने में मज़ा आता है, यही दोस्तों इस स्टॉक की खूबसूरती। लेकिन जिस हिसाब से मैंने बताया कि आपको कि बुल मार्केट दिखाई पड़ रहा है और जहां हर एक स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, तो दोस्तों इन्होंने भी कसर पीछे नहीं छोड़ी और ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। दोस्तों ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है, बिकॉज अगर इनके डीटीएच आर्म मजबूत होंगे, अच्छे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अच्छे दोस्तों कस्टमर को ऐड करेंगे, तो इनके कॉन्सोलिडेटेड जो प्रॉफिट है दोस्तों उसमें भी एक वृद्धि देखने को मिलेगी, जो अपने आप में ही एक एक्नॉलेजिंग बात होती है। इसके फ्रेंड आपको पता है कि अभी के भाव की बात की जाए तो 593 अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहा है, और इसके दोस्तों जो लो है, जो एक साल पहले की मैं लो की बात बोल रहा हूँ, तो कितना दोस्तों 361, और रिसेंटली इसने अपना हाई बनाया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल्स के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर फ्रेंड्स 600 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से एक बाई हो सकता है, लेकिन यस ऐसा लगाना ना बोलें 590 का। और दूसरा दोस्तों या तो अगर 600 के लेवल को क्लेम करने में विफल हो जाता है, नीचे गिरते हैं, तो 565 दोस्तों ये ज़रूर दर्शन में भी दे। तो मार्केट कैप की बात की जाए फ्रेंड्स, तो कितना का मार्केट कैप है, एक मेहमत है 3 ट्रिलियंस का मार्केट कैप दिखाई पड़ता है। मीन्स 3 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। इंडस्ट्री भी देख सकते हैं दोस्तों अपने में ही बहुत ही बड़ी है। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? पी बताता है प्राइस टू अर्निंग की उधर पे क्या भाव देने के लिए मार्केट रेडी है। तो मार्केट में को पता है दोस्तों 3 ही प्लेयर है मोटा मोटी, एक है रिलायंस जियो, एक है भारती एयरटेल, और दूसरा कौन है दोस्तों, वोडाफोन आइडिया। लेकिन जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया के Q3 के नंबर्स हैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे, जहां दोस्तों उनके लॉस थे, वो लॉस तो कम हुए थे लेकिन वन टाइम एडजस्टमेंट के बाद। लेकिन सबसे बड़ा डेट कहाँ था दोस्तों, उनके रेवेन्यू फ्लैट थे, रेवेन्यू में कोई भी वृद्धि नहीं थी। इवन दोस्तों रेवेन्यू इसलिए बढ़ भी गए थे क्योंकि उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा था, वरना फ्रेंड्स स्टॉक में और पिटाई में भी देखने को मिल जाती। लेकिन उस हिसाब से इनके आरपीओ बढ़ना, इनके कंसिस्टेंट फंडामेंटल में वृद्धि होना, अच्छा करना, तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इनका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों अभी मिसिंग है, क्योंकि आपको पता है कि इस क्वार्टर में ही इन्होंने अपने मीन्स प्रॉफिट को पोस्ट किए थे, तो उस हिसाब से दोस्तों इधर पे अपडेट नहीं हुआ है। कंसिक्यूटिव एक आध क्वार्टर में अगर ये पॉजिटिव करते हैं तो उस हिसाब से दोस्तों इनके प्राइस टू अर्निंग भी अपडेट हो जाएंगे। आज के दिन डिलीवरीज की बात की जाए तो 42 के लगभग दिखाई पड़ रही है। तो गैस अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें 1 डे के चार्ट में, तो देख सकते हैं ये कॉन्सोलेशन जोन पर देखने को मिल रहा है, और ये इसके अल्टीमेट सपोर्ट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स अगर ये इसको तोड़ता है वॉल्यूम के साथ और सस्टेन करता है 600 के ऊपर, तो फ्रेंड्स नया दोस्तों ये हाई बनाते हुए में भी देखने को मिल जाए, और 650 की ऊपर जर्नी करें। तो बहुत सारे ब्रोकर्स का फ्रेंड्स टारगेट है 700 से लेकर 800, और मेरा ये मानना है फ्रेंड्स जिस हिसाब से फंडामेंटल ये चेंज कर रहे हैं और जितने एग्रेसिव ये वे से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा दोस्तों इनके इंस्टीट्यूशनल के स्टेक है और जैसा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस शेयर में, तो ऑफकोर्स दोस्तों शेयर का जो बुरा वक्त है वो धीरे धीरे दोस्तों टल जा रहा है। लेकिन फिर भी अपने एक्साइटमेंट को अपने पास रखें, और दोस्तों पोजीशन बनाते भी हैं तो याद रखें स्ट्रिक्ट एसएल लेके काम करें, बिना दोस्तों स्टॉप लॉस के काम ना करें, वरना मे भी आप अटक भी सकते हैं, फंस भी सकते हैं। इसलिए अगर आप 600 का पोजीशन बनाते हैं तो 590 का एसएल लेना ना भूलें। यस स्टॉप लॉस अगर हिट होता भी है तो आपके दोस्तों पैसे बच जाएंगे, वरना फिर से एंट्री ले लेंगे। ये दोस्तों स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेना कोई समझदारी नहीं होती है। और दोस्तों लेते भी हैं तो ध्यान रखिए, मेक श्योर कि अगर आपके उल्टा भी जाता है तो आप लॉन्ग टर्म तो होल्ड कर सकते हैं। और बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 600 के नीचे ही है, 585 565 यही देखने को मिलता है। तो लेट्स सी फ्रेंड्स कल मार्केट उसको लेकर कैसे रिएक्ट करता है। तो न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है, तो कल इसको लेकर अच्छा खासा ही ओपनिंग देखने को मिलने की संभावना है, और ओपनिंग अच्छी हुई तो दोस्तों अच्छे खासे और भी हमें नंबर्स देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स यही थी न्यूज़ जहाँ पे इनके इम्पैक्ट देखने को मिले। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ये डीटीएच को लेकर न्यूज़ देखने को मिली है, जो अपने आप में ही विशालकाय है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये न्यूज़ तो काफ़ी पॉजिटिव है इनके लिए और इनके शेयर होल्डर्स के लिए। ये छोटी सी अपडेट थी, लेकिन दोस्तों मे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।